वेलकम बैक टू द चैनल। होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल और खुदा आप लोगों को हमेशा इसी तरह खुश व खुरम रखे, हंसते मुस्कुराते रहें। हमेशा मेरे व्यूवर्स आप मुझे कमेंट्स में बताया करें अपनी सेहत का, ताकि मैं भी आपके लिए दुआ कर सकूं और मेरी सेहत के लिए आप लोग भी दुआ किया करें। आजकल आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा नज़ला ज़ुकाम खांसी फैला हुआ है। उसके लिए मैंने सोचा कि आज एक अच्छी डिश आपके लिए लाऊं ताकि आप लोग जल्दी तंदुरुस्त हों। और जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो कई लोग समझ नहीं आती उनको ये फैला हुआ है, क्योंकि वेदर चेंजिंग है, ये वायरल है, तो आपको समझना चाहिए कि ये इसको हमने नेचुरल तरीके से अगर हम इसको ठीक करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो आज हमने एक छोटी फ़िश ली है, जो बिल्कुल छोटी सी मछली होती है, तो इसको अच्छी तरह साफ़ करवाया और साफ़ करके देखें ये नहायत ही साफ़ सुथरी आपके सामने है। अभी मैं आपको सिर्फ आज इसका शोरबे वाला सालन बता रही हूँ। तो इसमें जो जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो देखिए। सबसे पहले आप मछली को अच्छी तरह वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आप इसके अंदर मछली को सिर्फ मैरिनेट करने के लिए लेमन और नमक। तो चले व्यूअर्स, मैं आपको बताती हूँ कि नमक आप डालें और बाद में सालन में आपने इस चीज़ का एहतियात रखनी है ताकि वो सालन जो है। जी गाइस, आधी चमची मैंने इसके अंदर नमक मिक्स किया है और 4 अदद लेमन अच्छी तरह आप इसमें निचोड़ के, लेमन क्योंकि मार्केट में इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं तो आप ज़्यादा ले लें। और अगर आपके घर में सिरका हो तो आप थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको जितना लेमन चाहें आप डालें और इसको अच्छी तरह मैरिनेट कर लें। ठीक है, इस तरह इसको मैरिनेट करके रख दें ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और गाइस, कोई इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है कि आप इसमें बहुत सारे मसाला जार डालें। ये शोरबे वाला सालन है, एक नॉर्मल मसाला जार जो ज़रूरत है बस वही डालें। इसमें मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, लहसुन, अदरक और हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा और नमक। और लेमन आप जितने चाहें लगा सकते हैं। जी गाइस, आप देख सकते हैं हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल इसमें डाला है, बल्कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालें आप, क्योंकि हमने फ़िश को अच्छी तरह इसमें फ्राई करना होता है। और जो फ़िश की स्मेल होती है ना, वो लेमन और नमक के साथ ख़त्म हो जाती है। परेशानी की ज़रूरत नहीं है आपको कि बहुत इसमें स्मेल है तो हम लोग इसमें कुछ और डालें। अजवाइन आपकी मर्ज़ी अगर आप डालना चाहते हैं तो, अगर आप डालेंगे तो वेल एंड गुड, वैसे भी हाजमेदार है अजवाइन, आपके लिए बेनिफिट है उसके साथ। और अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो लेमन और नमक या सिरका, वाइट वाला सिरका, ये काफ़ी है। अभी आप देखें कि प्याज अच्छी तरह इसमें मैं गोल्डन कर रही हूँ। जब गोल्डन हो जाएं जी गाइस, आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल लिया और काफ़ी ज़्यादा ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने प्याज़ों को अच्छी तरह से गोल्डन कर लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन, ताकि वो भी इसके साथ अच्छी तरह गोल्डन हो जाए। आप हमेशा अदरक लहसुन को कोशिश करें चॉप करके डालें।
ये अदरक लहसुन के गोल्डन होते ही साथ हम इसके अंदर ज़ीरा ऐड करेंगे। ज़ीरा की खुशबू बहुत अच्छी आती है, ज़ीरा आप लाजमी ऐड किया करें। अब ये देखिए अच्छी तरह ज़ीरा भी इसके अंदर गोल्डन हो चुका है। साथ ही इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। नमक, मिर्च, हल्दी, नमक का ख्याल रखना है क्योंकि मैरिनेशन में हमने नमक ऐड किया हुआ है। इसको अच्छी तरह यकजान होने तक पकाएं। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि नहायत ही लजीज और मज़ेदार किस्म का मसाला तैयार है। लेकिन कोशिश करें कि ये इतना यकजान हो कि जब इसकी ग्रेवी बने तो ये सब चीज़ें आपके मुंह में ना आए या शोरबे पे तैरे ना। इसको यकजान होना चाहिए। ग्रेवी को हमेशा अच्छा मिक्स और यकजान होना चाहिए। उसको तब तक आप मिक्स करें अच्छी तरह। जी गाइस, आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छी तरह यकजान हो चुका है। और अब इसके अंदर हम जो मैरिनेट की हुई फ़िश है उसको तकरीबन आधा घंटा आप लेमन और नमक के अंदर मैरिनेट करके रखें। और वो उसका पानी आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही आप इसको, क्योंकि इसके अंदर सारा लेमन है। बहुत ही लजीज किस्म का सालन। आप इसको खाएंगे तो आपको खुदा ने चाहा तो ज़ुकाम, नज़ला, खांसी सब ठीक हो जाएगा। और छोटी फ़िश ज़्यादा अच्छी होती है। इसका आप लाजमी इसकी यखनी बना के भी पिएं। किसी दिन आपके साथ मैं यखनी की रेसिपी भी शेयर करूंगी। अब इसको कम से कम आप एटलीस्ट 10 मिनट इसकी भुनाई करें अच्छी तरह। जी गाइस, 10 मिनट की भुनाई के बाद अच्छी तरह जितना चाहे आप इसके अंदर ग्रेवी रखें। मैं तो वैसे अच्छी सी थिक ग्रेवी रखूँगी, आपको जितनी पसंद हो। बाद में अच्छा सा हरा धनिया आप धो के रखें। ग्रेवी के अंदर आपने हरा धनिया लाजमी ऐड करना, उससे जायका और डिश की खूबसूरती में भी इजाफा होता है। अब इसको पकने दूंगी तकरीबन 10 मिनट, ताकि अच्छा सा पानी पक जाए। जी गाइस, इसको फ़िश को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ग्रेवी बस मैंने तो इसी तरह की थिक सी रखनी थी। अब इसके अंदर बारीक चॉप हुआ धनिया ऐड करें। गाइस, मेरी अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू इट राइट नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग समीना लाजरस व्लॉग्स।